जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूं कि आप सब लोग खूब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड सैटरडे और संडे को खूब एंजॉय किए होंगे। एक ट्रेडर की लाइफ में सैटरडे संडे एक बोरिंग डे ही होता है, बट अगर आप देखो तो हम लोग क्रिप्टो के अंदर कुछ ना कुछ काम करते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, आज का जो वीडियो है ना वो मार्केट एनालिसिस पर है। और जब भी मैं संडे की वीडियो बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि पिछले हफ्ते जो मार्केट के अंदर घटित हुआ है, ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट, उसके बारे में भी हम लोग एक बार एक रूपरेखा बना लें कि मार्केट के अंदर क्या हुआ। तो पहले हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है फ्राइडे की क्लोजिंग मार्केट कैसे किया है। तो अगर आप बैंक निफ्टी सेंसेक्स देखेंगे तो बहुत निगेटिव क्लोजिंग मार्केट के अंदर हुई है। इवन अगर आप देख लो कि थोड़े से भी मार्केट के अंदर जो बाउंस मिल रहे थे उसको भी यहाँ पर सेल आउट किया गया। थोड़ा बाउंस फिर मार्केट गिरा, थोड़ा बाउंस फिर बेचा गया, थोड़ा बाउंस फिर बेचा गया, थोड़ा बाउंस फिर बेचा गया। तो ये जो मार्केट के अंदर सेलिंग होती है इसको हम लोग एप्रोप्रिएट सेलिंग कहते हैं। यानी ये नहीं है कि मार्केट के अंदर कोई प्रॉफिट बुकिंग है या इस तरीके का कुछ एलिमेंट मार्केट के अंदर आया हुआ है। अब देखो, उसी दिन एक बहुत चमत्कारिक चीज होने वाली थी। आपको लग रहा होगा कि सौरभ भाई ये क्या चीज है, सेलिंग तो है वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन ये सेलिंग क्यों हुई। अब यार देखो, अगर आप इस चालाकी को समझ लेते हो, इसका कमेंट में जवाब देना कि ये जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है ये कितने बजे हुई है। अपनी मार्केट की क्लोजिंग 3:30 बजे होती है और आपको भी डेटा मैं दिखाऊंगा। 7:30 बजे मार्केट का डेटा आता है अमेरिकी बाजार का, कि जो नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है या जॉब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा तो सेम आया, लेकिन जो नंबर ऑफ पोजीशन ऐड होने चाहिए थे, नंबर ऑफ नौकरियां ऐड होनी चाहिए थी, वो कमजोर आया। अब ये बात तो यार 7:30 बजे निकला, लेकिन 3:30 बजे ही इतनी बड़ी पोजीशन को बना कर ले जाना किस ओर संकेत करता है। क्या मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होता है? क्या मार्केट के पार्टिसिपेंट्स पहले से भाप के रखते हैं? अब आप देखो ना कितना बुरी तरीके से रिटेलर यहां पर लॉन्ग किया है। 8 लाख क्वांटिटी और एफआईआई ने 1 लाख क्वांटिटी शॉर्ट किया है और प्रो ने 6 लाख क्वांटिटी शॉर्ट किया। तो मार्केट के अंदर ये एग्रेसिव बियरिश कैसे इनको पता चल गया, उस पर कमेंट का जवाब आप देंगे। वैसे अगर आपके पास ये तर्क है कि सौरभ भाई जॉब डेटा तो वीक आना ही था क्योंकि अमेरिका की जीडीपी वगैरह थोड़ी सी श्रिंक कर रही है, और दुबई का भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा अभी Q2 का कुछ आया हुआ है, उसमें भी थोड़ी खराबी हुआ है। यूरो जोन का इन्फ्लेशन उतना बेहतरीन नहीं आया हुआ है। तो देखो, मल्टीपल रीजंस आप यहाँ पर दे जरूर सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये कुछ इंटरनल चीजें भी निकल कर सामने आती हैं। एक बार कैश स्टेटस में भी देख लेते हैं कि एफआईआई ने क्या किया हुआ है। तो कैश स्टेटस में वो बहुत छोटा छोटा अमाउंट ऑफ इंडियन इक्विटी को बेच रहे हैं और डीआईएस बहुत ह्यूज अमाउंट में यहाँ पर बाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप डेरिवेटिव पर्पज से देखेंगे तो जो बड़े प्लेयर हैं वो शॉर्ट साइड में बैठे हैं, रिटेलर जो है लॉन्ग साइड में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज आप देखोगे, यूएस इकोनॉमी के अंदर कुछ कम जॉब डेटा आए हैं। सऊदी Q2 जीडीपी श्रिंक किया है, स्लाइटली लेस देन एंटिसिपेटेड, लोअर साइड बंद हुआ है। ठीक है, तो ये जो डेटा है, ये डेटा क्या हमें समझा रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत अभी निगेटिव सेंटिमेंट है। उसके बाद थोड़ा कैलेंडर देख लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है क्या इस हफ्ते। तो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या दिखता है हमको। तो ये तो हमारे लिए कोई खास डेटा नहीं। हाँ, ये जो 11 सितंबर को डेटा आएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है अमेरिकी बाजार के लिए, या कह लो पूरे जगत के लिए। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास एनएफपी डेटा आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ गया, और उसके बाद हमारे पास पीसीआई डेटा भी आ चुका है। पीसीआई इन्फ्लेशन सर्विस पीएमआई डेटा भी आ गया। पीसी डेटा और पीएमआई डेटा दोनों आ चुका है। उसके बाद हमारे पास इन्फ्लेशन डेटा 11 सितंबर को बचा है। 11 सितंबर को ये डिसाइड हो जाएगा कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है और उससे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्रूड ऑयल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और कितना बेसिस पॉइंट का एंटिसिपेशन रखेंगे मार्केट के पार्टिसिपेंट कि कितना फेड रेट कट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद देखो 12 सितंबर का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ईसीबी अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन सुनाएगा। उसके बाद देख लेते हैं और कुछ डेटा हमारे पास है क्या। ठीक है, उसके बाद बहुत खास डेटा नहीं है। इन्फ्लेशन का डेटा ही मार्केट को ड्राइव करेगा 4-5-6 दिन। उसके बाद हमारा फेड का रेट अनाउंसमेंट आएगा। तो ये मार्केट का एक ओवरव्यू है।
तो अगर आप देखेंगे चाइना की भी स्थिति इस समय खराब है, अमेरिका की भी स्थिति खराब है, यूरोजोन की स्थिति खराब है, इंडिया की भी स्थिति खराब ही है। नौकरियों के माध्यम से अगर हम लोग समझें तो आईआईटी बॉम्बे का अगर आपने देखा होगा डिक्लाइन किया है, आईआईएम का प्लेसमेंट डिक्लाइन किया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कहाँ से सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्यों रियल इस्टेट सेक्टर ड्रॉप हो रहा है अगर आप देखेंगे चाइना के अंदर, ये सारी चीज़ें समझना मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो के बस की बात है। इसके लिए और गहरी अध्ययन की ज़रूरत होगी, और उतना अध्ययन करके हमें कौन सा बाप दादा का ज़मीन बेच के पैसा लगाना है। तो जितना अध्ययन हम लोग कर रहे हैं उतना बहुत है, ठीक है। और कल कुछ हुआ था तो यहाँ पर कुछ स्पीच दिए थे। हमारे इंडिया ने फॉरेक्स रिजर्व खूब सारा भर लिया है। इंडिया के अंदर पता नहीं क्या ऐसा है कि फॉरेक्स रिजर्व भरे जा रहे हैं, और चाइना का फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। तो चाइना क्या सोच रहा है कि मैं अलग कंट्री बना लूँगा क्या? इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है चाइना का, ठीक है। तो ये ग्लोबल मार्केट आपने देख लिया किस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पर एक समरी पढ़ सकते हो, आप पढ़ लेना है ना। अगर आपको पढ़ने का मन हो तो यहाँ पर आप पढ़ लेना, आपको सब यहाँ पर पता चल जाएगा। छोटा मोटा कुछ भी है क्या है वो आपको दिख जाएगा। अब इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमें काम किस तरीके से करना चाहिए और हम मार्केट में काम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अभी आज 8 सितंबर है, कल अपना मार्केट खुलेगा। तो सबसे पहले अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, ठीक है, 50,800 के रेजिस्टेंस पे यहाँ पर एक सेलिंग साइड का सेटअप हम लोग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, उसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट है वो जो शॉर्ट किए हैं वो हैवी शॉर्ट किए हैं। जैसे मान लो यहाँ पर किसी ने शॉर्ट किया है तो मार्केट ने उनको थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश किया होगा, बट अगेन फिर मार्केट गिर गया। तो ये जो पैटर्न बना रहा है मार्केट की, थोड़ा ऊपर जा रहा है, बाउंस पर सेल, तो कल भी ये साइकोलॉजी काम कर सकती है कि मार्केट थोड़ा गैप अप खुला, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर फिर से सेलिंग आ गया। हाँ, अगर मार्केट 51,200 के ऊपर खुलता है या 51,150 के ऊपर खुलता है तो यहां पर एक शार्प अप मूव देख सकते हो, क्योंकि आप इस चीज का कोई गारंटीड नहीं बना सकते कि अगर मार्केट के अंदर इस तरीके की सेलिंग आ रही तो मार्केट भाग नहीं सकता। मार्केट भाग सकता है, नो डाउट, मार्केट यहां से भाग सकता है, बट अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है 5800, चलो 850 भी खुलता है, या 51,000 के नीचे नीचे रहता है, तो हमें यहां पर लाल 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 देखने को मिल सकता है मार्केट का। हाँ, 51,150 के ऊपर जाएगा तो मार्केट के अंदर हम बाइंग का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा जी, क्या हो कि सौरभ भाई मार्केट खूब बड़ा गैप डाउन खुल जाए, मान लो मार्केट यहां से 500 पॉइंट, जैसा मार्केट की क्लोजिंग है, अगर मान लो यहां से 400-500 पॉइंट नेगेटिव खुल गया, तो नेगेटिव खुलने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत हम लोग लॉन्ग साइड में बैठ जाएंगे। नेगेटिव खुलने के बाद एक ये आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि 300 पॉइंट नेगेटिव खुलने के बाद मार्केट थोड़ा क्लोजिंग प्राइस तक आएगा, 50,400 500 इस जोन तक आएगा, यहां से फिर आपको एक सेलिंग दिखेगी। नहीं तो अगर मार्केट मान लो खुलते नेगेटिव साइड में फिर चलने लगा, एक तो गैप डाउन भी खुल रहा है 300 पॉइंट और नीचे चला गया, मान लो 50,258 यानी 5258 के आसपास खुला, उसके बाद फिर नेगेटिव जाने लगा, तो आपको एक बाउंस वेट करना और बाउंस के बाद फिर सेल करना। लेना कब है, यानी अगर मार्केट के अंदर कॉल साइड का ट्रेड कब करना है, जब मार्केट 49,800 या 50,000 एक राउंड नंबर है, इस एरिया पर आके आपको एक बढ़िया सा कोई सेटअप दिखाए, तब यहां पर हम लोग को जल्दीबाजी करनी है लेने की। आप मेरी बात को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होगे कि मैं किस वे में और किस डायरेक्शन में बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम जो सेलिंग अभी देख रहे हैं वो सेलिंग ड्राइव इन है इकोनॉमिक फैक्टर से, ड्राइव इन है एफआईआई प्रो के फैक्टर से, ड्राइव इन है ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेलिंग से। तो थोड़ा यहाँ पर संभल कर हमें भी तो काम करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी कर देंगे। और अगर आप साइकोलॉजी की बात करते हो तो जो सेलर्स है वो तो ये चाहता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, लोगों को ये दिखे कि मार्केट के अंदर बाइंग हो रहा है और लोग बैठे और मैं गिरा दूं। ये थोड़ा सा समझ के हमें काम करना है। लेना है तभी जब मार्केट 50,000 राउंड नंबर के आसपास आके अब जाए या 51,150 के ऊपर जाए, ये दो है। बाकी हर जगह पर आपको क्या दिखेगा पता है, बाउंस पे सेल आ रहा है, थोड़ा नीचे से ऊपर जा रहा है, बाउंस पर सेल आ रहा है, ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। निफ्टी के अंदर उस तरीके से बात कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। तो देखिए निफ्टी के अंदर भी अगर आप पुराने चार्ट को उठा के देखोगे तो निफ्टी के अंदर एक जो सपोर्ट एरिया बना हुआ है वो ये है, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट एरिया मार्केट के अंदर ये बना हुआ है। और अगर आप देखो निफ्टी का जो चार्ट है तो निफ्टी काफी देर तक एक पॉइंट पर कंसोलिडेट किया है ये वाले जोन पर। और अगर हम लोग एक ड्रॉप देखें कि भाई कल के दिन जो ड्रॉप हुआ था उसको हम लोग कंसिडर करें, तो मुझे लगता है निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है 24,921 यानी 200 पॉइंट का, या तो गैप अप खुले या तो फ्लैट खुल के ऊपर जाए 24,920 930 के ऊपर ही हमें लॉन्ग साइड का प्लान करना, अन्यथा हमारा पैसा नहीं बनेगा और जो पैसा बन भी रहा है वो भी डूब सकता है। अगर इसमें मान लो गैप डाउन होता है
150 पॉइंट का, और अगर मार्केट 24 खुलते गिरने लगता है सेम बैंक निफ्टी की तरह, तो इसमें भी एक सेलिंग का सेटअप खोजेंगे। कहां पे हम लोग बाइंग का इसमें सोच सकते हैं? 24,650 600 ये एरिया पर मान लो मार्केट फ्लैट खुला, गैप अप खुला और 24,920 के नीचे आपने सेल कर दिया, तो आप थोड़ा देर तक वेट करोगे तो आपको ये टारगेट्स मिल जाएंगे। और अगर मार्केट यहां से फिर 24,600 650 से घूमकर ऊपर जाता है तो आप यहां पर एक बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करो, नहीं तो ये एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ सेल का प्लान करना है। ये छोटी सी एनालिसिस आपके लिए कल बहुत काम देगी, और जैसे जैसे एनालिसिस होगी मैं बताता जाऊंगा। और बाकी जितने लोग स्कैल्पिंग का कोर्स कर लिए हैं उनको अब मजा भी आ रहा होगा, बिकॉज दे नो कि किस तरीके से आपको जल्दी से प्रॉफिट चुराना है और भाग जाना है। आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो कैसा लग रहा है। दूसरी चीज, अगर जो लोग स्कैल्पिंग कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, हम कहीं पैसा नहीं मांगते दोस्तों आपसे, तो अगर आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे कहीं कोई ऐसा प्रिटेंड करते हुए मिल रहा है कि i10 ट्रेडर के नाम से है या उसका फेक प्रोफाइल है और आपसे पैसा मांग रहा है, तो कृपया अपनी सुरक्षा स्वयं करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।